एहसन इकबाल साहब, पीडीएम का इजलास भी शुरू हो चुका है। सर बताइएगा, अब बता दें क्या हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई है हुकूमत को घर भेजने की? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उनकी तफसील मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अभी जो 6 महीने के अदाद व शुमार आए हैं, पाकिस्तान का मालियाती खसारा पिछले साल के मुकाबले में 33% बढ़ चुका है। गोया 550 अरब का मजीद खसारा होके हम 1850 अरब पे पहुंच गए हैं, जिसका मतलब है कि मजीद कर्जों का बोझ ये हुकूमत उठाएगी। एक तरफ बदतरीन महंगाई है, आम आदमी उसमें पिस रहा है, बिजली गैस के निर्ख बार बार बढ़ रहे हैं जो कि अब लोगों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। लोगों में एक बहुत सेंटीमेंट तेजी के साथ जोर पकड़ रहा है कि ये हुकूमत उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई है। दूसरी तरफ देखिए, जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो बिगड़ रही है। जहां पर हमें इंटरनल सिक्योरिटी के खदशात हैं, वहां पर यकीनन मुल्क में यकजहती की जरूरत है। तो अगर प्राइम मिनिस्टर जो है वो ऐसी किरदार का हामिल हो कि बजाय ये कि जब रियासत इतनी शदीद बहरानों में है वो यकजहती का जरिया हो, वो नकलें उतार रहा है ऑपोजिशन के लीडरों की और सबको अपने अलावा चोर डाकू गद्दार कह रहा है, मुल्क में पोलराइजेशन बढ़ा रहा है, तो फिर हमें किसी दुश्मन की तो जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूँ कि अब तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस जो है वो ये सोच रही हैं कि क्या ये सूरत हाल काबिल बर्दाश्त है, इसको हम जारी रख सकते हैं या मुल्क की खातिर हमें कोई चेंज लानी पड़ेगी। और ये चीज जरूर मैं आपको कहूंगा कि हम एक ऑप्शन पे काम नहीं कर रहे, हमारे सामने आज भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं। और सारी आईनी है। जी 23 मार्च को जो हमारा अवामी रेफरेंडम का प्रोग्राम है वो भी जोरों शोर से जारी है, लेकिन हम समझते हैं कि नो कॉन्फ्रेंस की ऑप्शन जो है ये लीस्ट कॉस्ट की ऑप्शन है, जो कि नहायत ही पुरअमन तरीके से मुल्क के अंदर तब्दीली ला सकती है, जिसको हम सब लाना चाहते हैं। तो ये सवाल यहाँ सवाल उठता है कि सिंपल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि आपके पास और पीपल्स पार्टी के यानी अपोजिशन के पास तो नंबर्स नहीं है। आपको नंबर्स के लिए दो ही रास्ते अपनाने पड़ेंगे, या तो आप इत्तहादियों को, हुकूमती इत्तहादियों को अपने साथ मिला लें, तब भी नंबर्स आपके पास पूरे हो जाएंगे, या आप पीटीआई के कुछ लोगों को तोड़ें। और इस तरह की बातें चल रही हैं कि 22 अफराद या 10 अफराद या 15 अफराद आपके साथ राब्ते में हैं। तो क्या हम ये समझें कि पीएमएलएन एक बार फिर हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो रही है? देखिए, अगर हमने हॉर्स ट्रेडिंग करना होती तो बहुत पहले से हो जाती है। तो तकरीबन 1 साल से पीटीआई के बेशुमार लोग पंजाब के अंदर बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के टिकट की गारंटी पे वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि सबको नजर आ रहा है कि पीटीआई के टिकट पे अगला इलेक्शन जो है वो उन्हें असेंबली में नहीं लेकर जाएगा, सियासी जहन्नम में लेकर जाएगा। तो हम इसीलिए जो मुल्क के अंदर इनकी हलीफ जमातें हैं, चाहे खास तौर पर एमक्यूएम है, क्यू लीग है, बाप है, जीडीए है, इनके साथ भी राब्ते में है। और हम समझते हैं कि इनका भी ये फर्ज है कि ये मुल्क और अवाम के मफाद के बारे में सोचें। और अगर ये हुकूमत से अपनी वजारतों के लिए चिपके रहेंगे तो इसमें कोई हमारा नुकसान नहीं होगा, इनका नुकसान होगा। ये अवाम की उस नफरत का बराह रास्त सामना करेंगे जो लोगों के अंदर इस वक्त मौजूद है इस सेटअप के खिलाफ। एहसन साहब, हमने देखा कि माजी में बहुत सी बातों पे आप में पीपल्स पार्टी में इत्तफाक नहीं हुआ, पीपल्स पार्टी में दीगर मौलाना साहब में थोड़ा कशीदगी रही, आपकी और जो गवर्नमेंट की एलाइड पार्टीज़ हैं जो उनके इत्तहादी हैं उनमें भी कुछ डिस्टेंसेस माजी के अंदर तो कम से कम नज़र आए। बट लेट्स से कि मफरूज़े की बिना पे कि आपके सुबह नंबर्स पूरे हो जाते हैं और आप एक नो कॉन्फिडेंस के मोशन पार्लियामेंट में मूव करते हैं जो पास हो जाता है, उससे अगले दिन क्या होगा? क्या इस पे कोई डिस्कशन हुई है कि उसके बाद जो आपकी कोalition होगी जिसमें पीपल्स पार्टी, मौलाना साहब, आप और शायद कोई इत्तहादी शामिल हो, उसको लीड कौन करेगा? उसके अंदर के डिफरेंसेस का क्या बनेगा? वो गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होगी? देखिए, इस वक्त जो मरहला दरपेश है उसका मकसद सिर्फ यही है कि मुल्क को नहायत ही पुरअमन तरीके से नए इंतखाबात की तरफ ले जाया जाए। इस हुकूमत को हटा के कोई भी, मेरा ख्याल है, जी शऊर इंसान ये समझता है कि 1 साल में आके कोई
जादू का मंत्र नहीं करेगा, बल्कि इसी हुकूमत के हिस्से की गालियां वो अपने गले में डाल लेगा। क्योंकि आज जो बहरान जितना गहरा हो गया है, जो भी हुकूमत आएगी उसे अगले 2 साल 2.5 साल लगेंगे पाकिस्तान की मईशत को दोबारा बहाल करने में। तो अगर उसके पास 5 साल का मैंडेट नहीं होगा और 3-4 साल वो आगे नहीं देख सकेगी, तो वो कभी उन इस्लाहात को नहीं कर सकती जो कि इस वक्त हमें जरूरत है। जी एहसन साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी का नैरेटिव रहा, और अगरचे ये नाम तो बिलावल भुट्टो ने दिया, सिलेक्टेड का प्राइम मिनिस्टर के ऊपर एक फप्ती कसी, उसको आपकी पार्टी ले उड़ी और जाहिर है आप सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड का नाम लेते रहे। तो क्या वो लोग या वो कुव्वतें जिन्हें आप सिलेक्टर्स कहते रहे हैं वो न्यूट्रलाइज्ड हो चुकी? देखिए, अभी मैं आपको ये अर्ज करना चाहूंगा कि अभी जो हमारा मुशाहिदा है, कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आपने देखा बल्दियाती इलेक्शन हुए, कुछ ज़िमनी इलेक्शन भी हुए, इसमें हमने रियासती इदारों की मुदाखलत नहीं देखी, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। और मैं समझता हूँ कि अब जो मुल्क का बहरान है, जो सियासी महाजराई जहाँ पहुँच गई है, हमारा कोई कौमी इदारा भी मुतहम्मल नहीं हो सकता कि वो इस हुकूमत की सारी नफरत अपने गले में ले ले और वो इस हुकूमत की गैर मकबूलियत का निशाना बन जाए या इसके लिए वो प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाए। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो आइन का रास्ता है कि हमारे कौमी और रियासती इदारों को गैर जानिबदार रहना चाहिए, ये अब एक विन विन फार्मूला बन गया है। ये उनके हक में भी है, ये अवाम के हक में भी है, पाकिस्तान के हक में भी है। एहसन साहब, आपकी बात से लगा ये, प्लीज़ हेल्प मी अगर मैंने आपकी बात को दुरुस्त अंडरस्टैंड किया है, कि ये जो नो कॉन्फिडेंस का मोशन है जिसकी तरफ अब पहले आपकी पार्टी नहीं इसके अंदर ऑन बोर्ड थी, अब ऑन बोर्ड है किसी तरीके से, तो उसकी कोई डायरेक्शन ये लगती है कि अगर नो कॉन्फिडेंस हो जाए तो आपकी तरफ से कोई नई गवर्नमेंट होगी जो फॉरेन इलेक्शन कॉल कर देगी ताकि 5 साल का मैंडेट लिया जाए एज अपोज टू के अगला 1.5 साल इन हाउस चेंज से गुजारा जाए। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नए जनरल इलेक्शन के लिए आपकी इंटरनल डिस्कशंस में तैयार है, जिसमें सिंध की गवर्नमेंट भी वापस रिकॉन्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी? देखिए, अयाज सादिक साहब टेलीविजन पे ही कह चुके हैं कि उनकी आसिफ जरदारी साहब से बातचीत हुई थी और वो भी तकरीबन उनके बकौल यही राय रखते हैं कि 1 साल 1.25 साल में अगर कोई और हुकूमत आएगी तो सवाए ये कि वो इमरान खान साहब की गलतियों का बोझ अपने गले में डाले और कुछ नहीं कर सकती। तो इसलिए मेरा ख्याल है, जैसे मैंने आपसे कहा, कि ये तो एक बड़ा प्राइमरी क्लास का सवाल है। कोई भी पॉलिटिशियन अगर आप उसे कहेंगे कि क्या वो अगले 1 साल में हुकूमत लेना चाहेगा, तो इमरान खान साहब के हिस्से की गालियां कौन खाना चाहेगा। इस वक्त मुल्क का एक ही हल है कि नया इंतखाब हो, साफ और शफाफ हो, और अगले 5 सालों में जो भी हुकूमत आए वो कौमी यकजहती की फजा पैदा करे और सबको लेकर सब साथ मिलकर वो इस्लाहात जो हमारे लिए अब जिंदगी मौत का जरिया या एक उसके लिए जरूरी बन गई है, उन इस्लाहात को बरूए कार लाया जाए, एक कौमी एजेंडा बनाया जाए इकोनॉमी का और उस पर आगे चला जाए। तो ऐसा सब जो पीटीआई के लोग आपसे आन मिलेंगे, आपके पास उन्हें देने के लिए क्या अपना टिकट है कि आप समझते हैं कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे, आइंदा इलेक्शन में तो आप उन्हें टिकट दे देंगे? तो कई ये तो फिर वही लोटा साजी और लोटा पनाही का काम नहीं शुरू हो जाएगा? जी, ये मैं आपको अर्ज करूं कि देखिए, इस वक्त जो पीटीआई से मुस्लिम लीग नून में लोग आना चाहते हैं वो 2 तरह के हैं। एक तो वो लोग हैं कि जिनके हलकों में हमारे अपने नजरियाती कारकुन पोटेंशियल कैंडिडेट के तौर पे मौजूद हैं, जिन्हें 1500 5000 वोटों से धांधली से हराया गया था और वो विनिंग कैंडिडेट्स हैं। वहां पर हम कभी उनकी कुर्बानी नहीं देना चाहेंगे। दूसरी तरफ वो हलके हैं कि जहां से हमारे लोगों को जबरदस्ती वफादारियां तब्दील करने पे मजबूर किया गया, पीटीआई में शामिल कराया गया, और वहां पर गुज़श्ता इलेक्शन में हमारे पास कोई वायबल कैंडिडेट भी नहीं था, वो 3रे या 4थे या 5वें नंबर पे आए। तो वहां पर यकीनन जहां पर हमारा कोई मुतबादिल उम्मीदवार नहीं है, अगर कोई अब वापस आना चाहता है उस पर पार्टी जरूर गौर कर सकती है। अलबत्ता किसी ऐसे हल्के में जहां हमारा अपना मुखलिस पक्का नजरियाती उम्मीदवार मौजूद हो जो इलेक्शन भी जीत सकता है, तो उसकी कुर्बानी देकर किसी को वफादारी तब्दील करके लेना, मैं समझता हूँ घाटे का। एहसन साहब, लास्ट क्वेश्चन आपकी इजाजत से कि ये बात आपने दरमियान में ज़ेर लब कह दी, पहले भी ये बात होती रही कि इलेक्टोरल रिफॉर्म होंगे और अकॉर्डिंगली
इलेक्शन प्रोसेस होगा। तो क्या अगर मैं बात ये समझ सका हूं कि अगर आप इन हाउस चेंज के बाद कोई असेंबलीज डिसॉल्व करने की तरफ आप इन हाउस चेंज करवा लेते हैं, जिसके बाद कोई असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं, तो इलेक्शन आप तब तक जनरल इलेक्शन नहीं चाहते जब तक पहले इंतखाबी इस्लाहात हों, या आप चाहते हैं कि फौरन जनरल इलेक्शन हो जाए? देखिए, मेरा तो जाती राय ये है कि आज भी अगर आप कागजों में देखें तो पाकिस्तान के इलेक्टोरल जो लॉज हैं वो दुनिया के बेहतरीन इलेक्टोरल लॉज हैं। मसला इम्प्लीमेंटेशन का होता है। अगर हमारे जो रियासती इदारे हैं वो गैर जानिबदार रहे तो इन्हीं कवानीन के तहत हम बेहतरीन इलेक्शन करा सकते हैं। आपने अभी देखा है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन हुआ, किसी ने एतराज नहीं किया। अभी खैबर पख्तूनख्वा में लोकल बॉडीज का इलेक्शन हुआ, तकरीबन सभी ने उसे कबूल किया है। तो अगर हमारी जो रियासती मशीनरी है वो हिस्सेदार ना हो, वो इंतखाबात में मुलव्वस ना हो, तो हमारे जो कवानीन है और इलेक्शन कमीशन जो है वो इतना बाइख्तियार भी है और इस काबिल भी है कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन करा सकता है। बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे।